वेलकम टू प्रताप क्लासेस। दोस्तों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो आज है 17 अगस्त 2023 और 17 अगस्त 2023 के जितने भी इंडिया और वर्ल्ड के जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज उनका हम डिस्कशन करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। आज अपने पढ़ेंगे भारत का सबसे बड़ा आईटी हब कहाँ स्थापित किया जाएगा। राष्ट्रपति ने स्वतंत्रता दिवस पर 76 वीरता पुरस्कारों को मंजूरी दी है और केंद्र सरकार ने एलआईसी के प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया, इनकी आज हम चर्चा करेंगे। डेली आपको सुबह 6 बजे करंट की क्लास मिलती है, फिर संडे के दिन आपको वीकली क्लास मिलती है और पूरा मंथ कंप्लीट होने के बाद पूरे मंथ की क्लास आपको मिलती है। तो स्टार्ट करें आज की क्लास। सारे विद्यार्थी एक बार वीडियो को लाइक शेयर करेंगे और जो भी विद्यार्थी हमारे चैनल पर नहीं है तो जरूर आप चैनल को सब्सक्राइब करें और इसके पास बेल आइकन का घंटा दबाएं ताकि हम जैसे वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक है पहुंच जाएगा। तो पूरे लेटेस्ट न्यूज के साथ सुबह आपको डेली 6 बजे करंट की क्लास है मिलती है। तो सबसे पहले हम कल के क्वेश्चनों को रिवाइज कर लेते हैं। हाल ही में देश का पहला सोलर मिशन आदित्य L1 सितंबर महीने में किस संगठन के द्वारा लॉन्च किया जाएगा। तो ये लॉन्च किया जाएगा इसरो के द्वारा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा INS विंध्यागिरी प्रोजेक्ट 17A फ्रिगेट पोत को किस शहर में लॉन्च करेगी। तो ये लॉन्च करेगी कोलकाता के अंदर। तो आज आपको पता है 17 अगस्त है और 17 अगस्त के अंदर आज इसको लॉन्च किया जाएगा। हाल ही में 69वीं नेहरू ट्रॉफी बोट रेस किस राज्य में आयोजित हुई। तो इसका आयोजन हुआ केरल के अंदर। भारतीय बौद्ध संस्कृति एवं विरासत केंद्र कहाँ स्थापित किया जा रहा है। तो ये किया जा रहा है नेपाल के अंदर। हाल ही में एनसीईआरटी ने पाठ्य पुस्तक संशोधन हेतु किसकी अध्यक्षता में 19 सदस्यीय पैनल का गठन किया। तो ये किया है महेश चंद्र पंत की अध्यक्षता में। हाल ही में अनवर उल हक काकर किस देश के कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली। तो ये बन चुके हैं पाकिस्तान के। हाल में किसे यूएसए इंडिया एसएमई काउंसिलिंग की ओर से प्रतिष्ठित सीनियर जर्नलिस्ट अवार्ड से नवाजा गया। तो ये नवाजा गया रोहित शर्मा को। ये थे कल के क्वेश्चनों का रिवाइज हमने कर लिया। सारे विद्यार्थी एक बार वीडियो को लाइक शेयर करेंगे। सभी साथियों को गुड मॉर्निंग। स्टार्ट करें आज की क्लास। पहला क्वेश्चन देखो आपके सामने। हाल ही में प्रधानमंत्री ने पारंपरिक शिल्प कौशल को बढ़ावा देने के लिए कौन सी योजना प्रारंभ करने की घोषणा की है। तो अभी आपको पता है 15 अगस्त के दिन अपने 77वां स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। उसी के उपलक्ष्य पर हमारे देश के पीएम मोदी जी ने पारंपरिक शिल्प कौशल को बढ़ावा देने के लिए उन्होंने कौन सी योजना प्रारंभ करने की घोषणा की। तो वो योजना का नाम है विश्वकर्मा योजना। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 कौन सी योजना शुरू की है, विश्वकर्मा योजना। और विश्वकर्मा योजना कब शुरू की जाएगी, ये जब विश्वकर्मा उनकी जयंती बनाई जाएगी ना विश्वकर्मा की, उसी दिन विश्वकर्मा योजना की शुरुआत की जाएगी। देखो, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 77वें स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले की प्राचीर से अपने संबोधन में आने वाले दिनों में विश्वकर्मा योजना शुरू करने की घोषणा की है। तो विश्वकर्मा योजना इन्होंने शुरू करने की घोषणा की। यह योजना पारंपरिक शिल्प कौशल में कुशल व्यक्तियों को लाभ पहुंचाने के लिए तैयार है कि यह तो पारंपरिक जो शिल्प के अंदर जो काम करते हैं व्यक्ति, उनको क्या व्यक्तियों को लाभ पहुंचाने के लिए इस योजना को स्टार्ट किया गया। और यह योजना 17 सितंबर 2023 को विश्वकर्मा जयंती पर इसको शुरू किया जाएगा। यानी कि 17 सितंबर आने वाली है, 17 सितंबर को क्या है विश्वकर्मा जयंती बनाई जाएगी। उसी दिन क्या है इस योजना को शुरू किया जाएगा। तो इसके उपलक्ष्य पर ही इस योजना को शुरू किया है। दूसरा क्वेश्चन, हाल में राष्ट्रपति ने स्वतंत्रता दिवस 2023 के अवसर पर सशस्त्र बलों और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के सदस्यों को कितने वीरता पुरस्कारों को मंजूरी दी है। तो अभी आपको पता है 15 अगस्त के दिन स्वतंत्रता दिवस पर है, उन्होंने हमारे देश की राष्ट्रपति द्रौपदी जी मुर्मू ने सशस्त्र बलों और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों को सदस्यों को कितने वीरता पुरस्कारों को मंजूरी दी है। तो ये टोटल दिए जाएंगे 76। कितने, 76 वीरता पुरस्कारों को उन्होंने मंजूरी दी है। अब देखो किन किन को यह पुरस्कार दिया जाएगा। राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने स्वतंत्रता दिवस 2023 के अवसर पर सशस्त्र बलों और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के सदस्यों को 76 वीरता पुरस्कारों को मंजूरी दी है। इसके अंदर ध्यान रखना 4 कीर्ति चक्र पुरस्कार शामिल है। ठीक है, टोटल देखो 4 तो कीर्ति चक्र इसके अंदर शामिल है, 11 है वो शौर्य चक्र पुरस्कार इसके अंदर शामिल है, और बार टू सेना मेडल 2 ये बार टू सेना मेडल शामिल है,
52 सेना मेडल को दिया जाएगा, और 3 जो नौसेना मेडल दिया जाएगा, यानी कि जो 3 है वो नौसेना मेडल, नौसेनाओं को मेडल दिया जाएगा, और 4 पुरस्कार है ये वायुसेना के को मेडल दिया जाएगा। तो ये आंकड़े बढ़िया तरीके से पढ़ लेना, ज्यादा आपको वैसे जरूरत नहीं है भी किस किस को दिया गया, ये याद रखना भी 4 तो कीर्ति चक्र इसके अंदर दिए गए, और 11 जनों को शौर्य चक्र दिया गया, बस 2 यही आप मेन याद रखना, और टोटल 76 वीरता पुरस्कारों को इन्होंने मंजूरी दी है। आपको पता है 26 जनवरी पर भी उन्होंने पूर्व संध्या पर क्या है लगभग 106 पद्म पुरस्कारों की उन्होंने घोषणा की थी, और आज अपने 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस पर उन्होंने 76 वीरता पुरस्कारों की मंजूरी दी है। अगला क्वेश्चन, भारत की प्रति व्यक्ति आय कब तक 7.5 गुना बढ़ जाएगी? भारत की प्रति व्यक्ति आय कब तक 7.5 गुना बढ़ जाएगी? तो ये बढ़ेगी 2047 तक। और जब 15 अगस्त हमारे देश के पीएम ने लाल किले पर जब भारत को संबोधित कर रहे थे, तब उन्होंने कहा कि 2047 तक अपना जो भारत देश है वो एक विकसित राष्ट्र के रूप में बन जाएगा। तो उन्होंने ये घोषणा की। तो भारत की प्रति व्यक्ति आय कब तक 7.5 गुना बढ़ जाएगी? तो ये बढ़ेगी 2047 तक। देखो, एसबीआई रिसर्च के अर्थशास्त्रियों के मुताबिक भारत की प्रति व्यक्ति आय वित्त वर्ष 2023 में 2 लाख रुपए से बढ़कर वित्त वर्ष, अब देखो 2023 के अंदर कितनी है, 2 लाख रुपए है, ठीक है, और 2047 तक है 7.5 गुना बढ़कर 14.9 लाख रुपए प्रति वर्ष है हो जाएगी। अब प्रति वर्ष कितनी है, 2 लाख रुपए है, देखो, और 2047 तक कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 14.9 लाख रुपए, यानी कि 7.5 गुना बढ़ जाएगी। साल 2028 तक भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। तो ये मोदी जी ने घोषणा की थी कि 2028 आएगा ना, आने वाला है, तो वहां पर क्या है, भारत अब दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। अब भारत कौन सी अर्थव्यवस्था है, तो अब है तो अभी ये 5वीं अर्थव्यवस्था माना जा रहा है, और 2028 तक क्या है, भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। अगला क्वेश्चन, हाल में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की 16 अगस्त को कौन सी पुण्यतिथि बनाएगी? तो अभी हाल ही में आपको पता है लगभग 2018 के अंदर क्या है, हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी, इनकी 16 अगस्त को इनका निधन हुआ, और 16 अगस्त को इनकी कौन सी पुण्यतिथि बनाएगी? अब की बार 5वीं इनकी पुण्यतिथि बनाएगी। कौन सी बनाएगी? 5वीं इनकी पुण्यतिथि बनाएगी। इनका निधन हुआ था 16 अगस्त 2018 को, ठीक है, कब हुआ? 16 अगस्त 2018 को इनका निधन हुआ, और अब की बार इनकी 5वीं पुण्यतिथि बनाई गई है। देखो, पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की 16 अगस्त को 5वीं पुण्यतिथि बनाएगी। अटल बिहारी वाजपेयी का 16 अगस्त 2018 को इनका निधन हुआ। नरेंद्र मोदी ने कहा कि देश के विकास को नई बुलंदियों तक पहुंचाने और 21वीं शताब्दी में हर सेक्टर में देश को आगे ले जाने में आपकी अहम भूमिका थी। आपकी का मतलब है अटल बिहारी वाजपेयी की अहम भूमिका रही थी। तो देश में मोदी जी ने ये कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी ने इस देश को एक नई बुलंदियों तक पहुंचाने और 21वीं शताब्दी में हर सेक्टर के अंदर देश को आगे ले जाने में उनकी अहम भूमिका रही थी। किसके बारे में कहा? अटल बिहारी वाजपेयी। तब इनको 16 अगस्त को 5वीं पुण्यतिथि बनाई गई है। अगला क्वेश्चन, किस शहर में भारत का सबसे बड़ा आईटी हब स्थापित किया जाएगा? किस शहर में भारत का सबसे बड़ा आईटी हब स्थापित किया जाएगा? और यह स्थापित किया जाएगा कहां पर है? लखनऊ उत्तर प्रदेश के अंदर, ठीक है, कहां पर किया जाएगा? लखनऊ उत्तर प्रदेश के अंदर भारत का सबसे बड़ा आईटी हब स्थापित किया जाएगा। देखो, लखनऊ कानपुर राजमार्ग से दूर नादरगंज औद्योगिक क्षेत्र में 40 एकड़ भूमि पर एक आईटी हब बनेगा, जो देश का सबसे बड़ा ये हब होगा। और इस हब को 3 भागों में बांटा जाएगा। एक तो आईटी पार्क, एक है बिजनेस पार्क, और एक है अंतर्राष्ट्रीय इंक्यूबेशन सुविधा केंद्र। तो 3 भागों के अंदर इसको बांटा जाएगा। ज्यादा आपको इसके अंदर डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, बस आपको इतना याद रखना है कि देश का सबसे बड़ा जो आईटी हब है वो कहाँ बनेगा? 40 एकड़ के अंदर कहाँ बनेगा? लखनऊ के अंदर इसका निर्माण किया जाएगा। बस इतना ही डिटेल आपको बढ़िया तरीके से याद रखनी है। देश का पहला ऐसा राज्य जहां के सरकारी अस्पताल में फ्री आईवीएफ ट्रीटमेंट होगा, यानी कि आईवीएफ, ठीक है, आईवीएफ है। तो देश का पहला ऐसा राज्य है जहां के सरकारी अस्पताल के अंदर फ्री आईवीएफ ट्रीटमेंट होगा, और ये होगा गोवा राज्य के अंदर, ठीक है। ऐसा पहला गोवा राज्य बन गया देश का जहां पर सरकारी अस्पतालों के अंदर फ्री आईवीएफ
ट्रीटमेंट होगा। अब फ्री आईवीएफ का मतलब क्या होता है, देखो गोवा देश का पहला ऐसा राज्य बन गया है जहां फ्री के अंदर आईवीएफ ट्रीटमेंट होगा। आईवीएफ, ठीक है। मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने गोवा मेडिकल कॉलेज में असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी यानी कि एआरटी और आईयूआई फैसिलिटी को लॉन्च किया है। गोवा मेडिकल कॉलेज के सुपर स्पेशलिस्ट ब्लॉक के अंदर 100 पेरेंट्स इस फैसिलिटी का लाभ उठाने के लिए अपना नाम है रजिस्ट्रेशन करवा सके, यानी कि इसके अंदर क्या है, 100 जो पेरेंट्स है इसके अंदर इस फैसिलिटी का लाभ उठाने के लिए उन्होंने रजिस्ट्रेशन भी कर दिया है। अब आईवीएफ ट्रीटमेंट का मतलब क्या होता है, ये देखो आपके लिए मैं बता रहा हूँ। इसका मतलब ये है भी, जो गोवा के मुख्यमंत्री हैं प्रमोद सावंत, उन्होंने कहा हेल्थ केयर से संबंधित है वो राज्य सरकार एक उपलब्धि हासिल की। इसके अंदर क्या होगा भी, कोई भी व्यक्ति है ना, बांझपन का रोग बने उसको, ठीक है, बांझपन बांझपन के रोगियों की प्रसूति और स्त्री रोग से संबंधित जितने भी ओपीडी आपको पता है उससे संबंधित है, जो आपको पता है इससे संबंधित है बांझपन से, इसके लिए क्या है, ये आईवीएफ है, ये ट्रीटमेंट है, ये फ्री के अंदर इसका इलाज करवाया जाएगा। तो ये पहला राज्य बन गया, देश का पहला राज्य कौन सा बन गया, गोवा राज्य बन चुका है। अगला क्वेश्चन, एडवांस्ड वेपन्स एंड इक्विपमेंट इंडिया लिमिटेड, ठीक है, भारत की पहली लंबी दूरी की रिवॉल्वर पर्पल कब लॉन्च करेगी। ये कंपनी का नाम है, ध्यान रखना, एडवांस्ड वेपन्स एंड इक्विपमेंट इक्विपमेंट इंडिया लिमिटेड, ठीक है, ये कंपनी है। इसने क्या है, भारत की सबसे लंबी दूरी की रिवॉल्वर पर्पल कब लॉन्च करेगी, तो ये लॉन्च करेगी 18 अगस्त को, ठीक है, कल 18 अगस्त है, और 18 अगस्त को भारत की पहली लंबी दूरी की रिवॉल्वर पर्पल लॉन्च करेगी। रिवॉल्वर तो आपने देखी हो ना, बंदूक को बोलते हैं रिवॉल्वर, ठीक है। देखो, राज्य स्वामित्व वाली कंपनी है एडवांस्ड वेपन्स एंड इक्विपमेंट इंडिया लिमिटेड, यानी कि AWEIL, जल्द ही पर्पल भारत की पहली लॉन्ग रेंज रिवॉल्वर को लॉन्च करेगी। तो इस रिवॉल्वर का नाम क्या होगा, पर्पल, ठीक है, और ये भारत की पहली लॉन्ग रेंज रिवॉल्वर को लॉन्च करेगी। इसका लॉन्च 18 अगस्त को किया जाएगा। और इस लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ पर है, कानपुर उत्तर प्रदेश के अंदर इस कंपनी का मुख्यालय है। तो ये याद रखना, अगर भारत की पहली बात आए तो भारत की पहली लॉन्ग रेंज रिवॉल्वर को लॉन्च करेगा कौन है, ये करेगा कंपनी है एडवांस्ड वेपन्स एंड इक्विपमेंट इंडिया लिमिटेड। तो ये पर्पल नाम से भारत की सबसे पहली लॉन्ग रेंज रिवॉल्वर को लॉन्च करेगा। हाल ही में केंद्र सरकार ने एलआईसी के प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया है, तो अब ताजा आपको पता है एलआईसी के नए फिर से प्रबंध निदेशक बन गए, और वो बने हैं आर दुरई स्वामी, ठीक है, आर दुरई स्वामी है, ये एलआईसी के प्रबंध निदेशक के रूप में इनको नियुक्त किया गया है। भारत सरकार ने आर दोराईस्वामी को भारतीय जीवन बीमा निगम एलआईसी के प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया। 1 सितंबर 2023 को या उसके बाद पदभार ग्रहण करने की तारीख से 31 अगस्त 2026 तक ये रहेंगे। तो 1 सितंबर से इनका कार्यकाल स्टार्ट होगा और ये 31 अगस्त 2026 तक इनका कार्यकाल है रहेगा। कौन है, ये है आर दोराईस्वामी, ये भारतीय जीवन बीमा निगम के प्रबंध निदेशक के रूप में इन्होंने कार्यभार संभालेंगे। कब से, 1 सितंबर से। पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाती है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, या आप टेलीग्राम पे प्रताप क्लासेस सर्च करोगे तो वहाँ पे आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो। कोई सूचना है, कोई लिंक है, सब आपको टेलीग्राम पर मिल जाता है। और हमारे प्रताप क्लासेस ऐप के अंदर लगातार आपको टेस्ट सीरीज चल रही है। आज राजस्थान पुलिस कांस्टेबल के अंदर आपको तीसरा टेस्ट मिलेगा, इसमें भी आपको सिलेबस वाइज आपको कंटिन्यू टेस्ट मिल रहा है। जूनियर अकाउंटेंट का भी टेस्ट मिल रहा है, इसके अंदर बहुत सारे टेस्ट डाले जा चुके हैं। आरपीएससी और आरएसएम द्वारा भी ओल्ड क्वेश्चन इसके अंदर डाले जा रहे हैं। आज आपको इसके अंदर आरएस के अंदर जो भूगोल और ज्योग्राफी से संबंधित जो हिस्ट्री है उसके अंदर पूछे गए क्वेश्चनों के आपको टेस्ट है इसके अंदर मिल जाएंगे। उसके बावजूद आरपीएससी संगणक के लिए टेस्ट सीरीज, बीएसटीसी एग्जाम के लिए टेस्ट सीरीज, और सूचना सहायिका 9 सितंबर को एग्जाम है, इसकी भी टेस्ट सीरीज अपने चल रही है। और पूरे साल की करंट अफेयर्स की भी टेस्ट सीरीज चल रही है, और सब टेस्ट सीरीज जितनी भी चल रही है उसके अंदर आपको 1 साल की वैलिडिटी रहेगी। तो बढ़िया तरीके से टेस्ट सीरीज आप ज्वाइन करें, लगातार आपको टेस्ट आपको मिलते रहेंगे। पिछले वीडियो क्वेश्चन क्या था, हाल ही में देश का पहला वाटर एयरपोर्ट किस राज्य में बनेगा, तो ये बनेगा कर्नाटक राज्य के अंदर। और कल मैंने आपको बताया, कल शाम मैंने 4 बजे भारत में पहला, ठीक है, भारत में पहला एक क्लास दे दी है, जैसे ये देश का पहला वाटर एयरपोर्ट है, इस तरह के क्वेश्चन मैंने आपको सारे करवा दिए हैं। एग्जाम के वहां से 1 या 2 क्वेश्चन पक्के ही टपकने की पूरी संभावना है। तो इस क्लास को बढ़िया तरीके से उसको देख लेना। अगस्त तक मैंने आपको ताजा अपडेट के साथ वो क्लास
दे दिया, यानी कि भारत के अंदर जो भी चीज पहले है ना वो क्लास मैंने आपको बढ़िया तरीके से करवा दी है। और आज शाम 4 बजे आपको ऐप और पोर्टल का वीडियो मिलेगा। अब देखो क्वेश्चन फॉर यू, किस शहर में 17 और 18 अगस्त को पारंपरिक औषधि वैश्विक शिखर सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा? गांधीनगर, नई दिल्ली, हैदराबाद, कोलकाता। इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो जाते जाते सारे विद्यार्थी वीडियो को लाइक शेयर करते रहना। लगातार आपको सुबह मेरी 6 बजे करंट की क्लास और डेली शाम को 4 बजे अपने छोटे छोटे टॉपिकों के साथ आपको करंट की क्लास है मिलती है। तो आज शाम अपने 4 बजे ऐप और पोर्टल की चर्चा करेंगे। तो सारे विद्यार्थी एक बार वीडियो को जाते जाते लाइक शेयर करते रहना। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।